हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिव्यांश। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 थिंग्स अराउंड अस, क्लास 6। तो सबसे पहले बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, है ना, तो वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जितने भी हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए वॉल हो गया, है ना, वुड हो गया, तो ये सब का जितने भी हमारे मेटल्स वगैरह, तो ये एबायोटिक, वाटर हो गया, एयर हो गया, तो ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या होता है? बेसिकली आपको पता है रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड यूज इट टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, है ना। रेस्पिरेशन ऐसा होता है, रेस्पिरेशन वो होता है जब हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और उसका यूज करके एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। किससे? जो वो खाना खाता है उस खाने से। जैसे देखिए आप इसमें इक्वेशन दी गई है, फूड प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। इसमें यही तो है कि हमने जो एनवायरनमेंट है उससे ऑक्सीजन लिया और फिर जो हमारे हमने फूड खाया उससे हमने क्या किया? एनर्जी डेवलप की, तो वो होगा रेस्पिरेशन। और सेकेंड हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रिएशन के बारे में। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है कोई भी जो अननेसेसरी चीज़ हमारे अंदर है, जो एक तरह का टॉक्सिक है, उसे बाहर निकालना, एक्सक्रिएट करना। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि टॉयलेट है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बॉडी से अपनी से बाहर निकालते हैं। तो एक्सक्रिएशन वही है। एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस वाई द वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर नॉन यूजफुल मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जैसे कि हमने बताया कि ह्यूमन भी एक्सक्रिएशन करते हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं बॉडी से। ऐसी एनिमल्स भी क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। ऐसी प्लांट भी एक्सक्रिएशन करते हैं, जैसे लेटेक्स हो गया, है ना। लेटेक्स वगैरह ऐसी मटेरियल होते हैं जो हम गम का यूज़ करते हैं, गोंद होता है जो हम किसी भी पेपर को चिपकाने के लिए करते हैं, वो भी प्लांट से ही लिया जाता है। और प्लांट का वो एक तरह से वेस्ट मटेरियल होता है जो प्लांट क्या करता है? एक्सक्रिएट करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल जो होता है वो सेल बोलते हैं उसे। द सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, तो उसी में ही हम कैटेगराइज करेंगे। कुछ एनिमल्स यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे 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 ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, ये सब के सब यूनिट सेल है। यूनिट सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना हमारे पास, वो जनरली हमें नेक्ड आइज से नहीं दिखाई देंगे, मतलब कि हमें आइज से नहीं दिखाई देते, वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हमें देखने पड़ते हैं। पैरामीशियम हो गया, ये सब के सब यूनिट सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म मतलब जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, है ना, मैंगो ट्री वगैरह हो गए, सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। आपको पता ही है हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, तो वहाँ यहाँ पर वे मल्टी सेलुलर ही तो है, क्योंकि एक से ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। अब हम डिस्कस करें बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। हमें पता है कि एनवायरनमेंट में हम बायोटिक और एबायोटिक जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वे आपस में इंट्रैक्शन करके रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक जंगल है, वहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक एनिमल रह रहा है, तो एनिमल के आसपास एनिमल खुद तो बायोटिक में आ गया, और एबायोटिक वहाँ पे जंगल में कोई वाटर भी होगा, एयर भी होगी, है ना, तो वे एबायोटिक में आ गए। तो कोई हम भी जब अपने पास में घर पे रहते हैं या फिर कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में है, तो हम किस में आ जाएंगे? बायोटिक में आ जाएंगे। पर हमारे आसपास बहुत सी ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स भी तो होती है जिनसे हम इंट्रैक्शन करके रहते हैं, है ना। तो यही सब है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट हमेशा इंट्रैक्शन करके कैसे एक दूसरे के साथ सूटेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सनलाइट के बारे में। सनलाइट के बारे में बेटा आप सबको पता ही है कि सनलाइट कितनी यूज़फुल है हमारे लिए। मीन्स कि आपको पता है प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं हमारे लिए। वो उसके लिए सनलाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस बहुत हायर क्वांटिटी में होगा,
है ना। तो ये सब चीज़ें, हमें कोई भी चीज़ देखने के लिए, जैसे हमारी बॉडी को भी विटामिन डी लेने के लिए सनलाइट की यूज़ होती है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज में सनलाइट क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो सब कुछ है इसमें, है ना। तो ये सब है। कोई भी मान लीजिए एनिमल है, कुछ एनिमल्स में रात को देखने की शक्ति होती है, वे तो नाइट में मतलब कि अंधेरे में क्या कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, बट कुछ में नहीं होती ये पावर, है ना। तो वो तो सनलाइट की प्रेजेंस में सब कुछ अपने खाने के लिए करेंगे ना। तो ये अब हम डिस्कस करेंगे एयर के बारे में। एयर आपको पता है एक मिक्सचर है गैसेस का, जैसे कि एयर में नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। और भी गैसेस होती है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में तो एयर में आपको पता ही है नाइट्रोजन होती है जो 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% होती है ना। तो आपको पता है एयर की इम्पोर्टेंस भी क्यों है ना। जो प्लांट होते हैं, हम भी तो एयर में यही करते हैं, एयर की इम्पोर्टेंस, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। प्लांट भी तो यही करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एयर में और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए एयर की भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी हमारी जनरल लाइफ में अगर बोला जाए तो, है ना। तो वाटर है, आप देखिए वाटर वाटर तो फिर से एक असेंशियल एक पार्ट है हमारी लाइफ का, है ना। ह्यूमन बॉडी का तो 60% जो होता है वो वाटर से ही मिलकर बना होता है, और वैसे भी हमारी हमारी जो जितनी भी अर्थ है उसमें वन थर्ड वाटर से ही है, वाटर ही है ना। तो वाटर तो आपको पता है कितना असेंशियल है हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे वाटर की नीड पड़ती होती है ना। और वाटर क्या है, एक तरह से वाटर में मिनरल्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में जब हम पानी पीते हैं हमारी बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, जो मिनरल्स को एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेकर जाता है ना। और फोटोसिंथेसिस करने में भी वाटर यूजफुल होता है, आपको पता है प्लांट जो होते हैं रूट से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही। और हमारी बॉडी वाटर के रूप में जैसे देखिए वेस्ट को बाहर भी निकालती है, जैसे एक्सक्रिएशन में मैंने आपको बताया, है ना। तो जैसे टॉयलेट होगा वाटर की फॉर्म में तो ही बाहर निकालती है ना। तो वाटर एक असेंशियल पार्ट है हमारी बॉडी का, मतलब हमारे हमारे डेली लाइफ का। तो ये सब है। अब हम डिस्कस करेंगे स्पीसीज के बारे में। देखिए स्पीसीज क्या है, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच शेयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर कैपेबल फॉर ब्रीडिंग अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस। देखिए स्पीसीज क्या है, ऐसे ऐसे ग्रुप को हम बोल देंगे स्पीसीज जिनमें कॉमन करेक्टर मतलब एक जैसे करेक्टर होते हैं। मान लीजिए अगर मैं अगर मैं कुछ एनिमल्स का नेम लूँ, जैसे मैंने बोल दिया लिजर्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया, तो हम क्या बोल देंगे इसे, ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं तो हम बोल देंगे रेप्टाइल स्पीसीज, क्योंकि इनकी जो क्वालिटीज होती है वो कुछ कुछ सिमिलर होती है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं ये रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल स्पीसीज। तो इसलिए हम बोल देंगे रेप्टाइल स्पीसीज। जैसे मान लीजिए बर्ड है, मैंने बोल दिया स्पैरो हो गया, पैरट हो गया, पिजन हो गया, तो ये बर्ड है सारे के सारे, तो मैंने बोल दिया बर्ड स्पीसीज, क्योंकि इनमें ज़्यादातर क्वालिटीज बर्ड वाली है ना। तो इस टाइप से जैसे हम ह्यूमंस भी है, हम ह्यूमंस स्पीसीज में आ जाएंगे, है ना। तो ये हो गया। जैसे फिश भी आपने देखा होगा अलग अलग होती, कैट फिश होता है, एक क्या नाम है शार्क भी होती है ना। तो हम उन्हें अगर मैं टोटल कैटेगराइज करूँ तो मैं बोल दूंगा फिश स्पीसीज है, क्योंकि फिश जैसी दोनों में क्वालिटीज है, ये है species. Okay, so students, I just hope you will be understand all the topics which we discussed today. Thank you for watching this video.